अस्सलाम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बगैर काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी है कि वो आएँ और मुज़ाकरात करें और मुल्की मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ें। अब मामला ये है कि इमरान खान के बगैर गुजारा क्यों नहीं हो रहा। ये बात सबको समझ आ गई है कि आने वाले दिनों में जिस किस्म के फैसले इस हुकूमत को करने पड़ेंगे वो फैसले इंतहाई गैर मकबूल हैं और वो फैसले अवाम के अंदर मज़ीद नफरत को जन्म देंगे। और वो फैसले करने के बाद कोई भी सियासी पार्टी जो पहले ही बहुत बुरी तरह तबाह है वो मज़ीद तबाही के गड्ढे में चली जाएगी। अवाम उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि वो सियासी इस्तेहकाम किसी तरह पैदा कर लें। सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। यानी आज राणा सनाउल्लाह, इसहाक डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग और बहुत सारे लोग हैं जो अब सबके नाम क्या लेने, लेकिन ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरह टेबल पे ला सके या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पे ला सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात के लिए एक अजीबोगरीब बात की है। वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो लगता नहीं है, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब का अपना मौक़िफ़ है और उन्होंने जो बात की है एक नुक्ता नज़र से वो बात ठीक है और दूसरे नुक्ता नज़र से इंतहाई काबिल एतराज़ है। इमरान खान साहब ने इसी हवाले से जो हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना मजबूरी क्यों बन गई है, यानी क्यों फंस गए सारे के सारे। हुकूमत आ गई है, मरियम नवाज जो है, शहबाज शरीफ जो है और बिलावल, सबकी मौज लगी हुई है, सारे के सारे हुकूमत के अंदर मौजूद है। सिंध में उनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है और वो कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। तो इसके बावजूद सारे घबराए हुए क्यों हैं, सारे परेशान क्यों हैं और इमरान खान की तरफ एड़ियां उठा उठाकर क्यों देख रहे हैं कि इमरान खान इनकी बात मान ले। यानी सख्तियां की जाती है, कभी इमरान खान का भांजा गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो कस्टडी के अंदर ही कहीं और चला गया है और वो पता ही नहीं चल रहा। इमरान खान की बहनें भी बता रही हैं। अब उस बहन की हालत आप देखिए, उसका इकलौता भाई है और इकलौता बेटा है, इकलौता भाई भी जेल में है, उसका पता नहीं चल रहा था। यानी इस किस्म के प्रेशर डाले जाते हैं, कभी दीवारें बनाई जाती हैं, कभी शीशे लगाए जाते हैं, कभी कैमरे लगाए जाते हैं, कभी मुलाकातें रोक दी जाती हैं, कभी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, कभी बयानात रोक दिए जाते हैं, कभी एक के बाद एक सजा दी जाती है। सारा कुछ करके देख लिया इमरान खान के खिलाफ। तो इमरान खान कहता क्या है ये सुनिए। मेरी कौम जान ले कि मुझे सरासर जाली, झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमात जेल में कैद किया गया है। मुझे अगर 9 साल या इससे भी ज्यादा अरसे के लिए जेल में कैद रहना पड़ा तो रहूंगा। मेरी कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने 9 साल मजीद भी मुझे बंद करे ना तो मेरी कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले जो हैं उनसे मैं कोई डील नहीं करूंगा। मामला इमरान खान साहब का शुरू हुआ था इस बात से कि हम गुलाम नहीं हैं, एक आज़ाद मुल्क है, हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम दोस्ती सबके साथ करना चाहते हैं, वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके तमाम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। आप मेरे मुल्क को किसी और मुल्क पे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे मुल्क के लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी आपके मुल्क के लोगों की जान कीमती है। ये बला बला बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इमरान खान साहब को जो है वो इन सारे मामलात में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। कौम जो है उसने ये बातें सुनी और उनके दिल में घर कर गई। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सब किया है या कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ में डील करने नहीं जा रहा। आप बेहतर समझते हैं वो कौन लोग हैं, लेकिन अब उस मामले पे आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सबके लिए जरूरी है, उसके बगैर गुजारा क्यों नहीं हो रहा, इमरान खान के बगैर काम क्यों नहीं चलेगा। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अभी कुछ फैसले ऐसे होने हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत के ऊपर हथौड़ा चला देना है। महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ है जो अवाम के ऊपर मुंतकिल हो चुका है ऑलरेडी पिछले 2 सालों में और मजीद मुंतकिल होने जा रहा है। तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें किसी सूरत कम नहीं हो सकती बल्कि ये बढ़ती जाएंगी। IMF का जो नया मुआहिदा है वो नए टैक्सेस का नफाज चाहता है और हुकूमत ये कह चुकी है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, खवास के ऊपर नहीं। ताकतवर बड़े लोग, अमीर लोग, उनके ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा। तरक्याती कामों में कटौती होगी जब आपके पास पैसे ही नहीं है। आप अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं, आप जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप अपना कर्जा उतार पाए, अपनी तनख्वाहें दे सके, बल्कि जो आपने कर्जा लिया हुआ है
उसका जो सूद अदा करना होता है, यह पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि सूद अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। इससे पहले यह नहीं हुआ था। हालात बहुत पतले हो गए। ऐसी सूरत में तरक्कियाती मंसूबे नए कैसे आ सकते हैं? देखिए, अवाम का दिल बहलाने के लिए फिर आपको रंग बिरंगे यूनिफॉर्म ही पहनने पड़ेंगे ना। कभी आप पुलिस का पहन लें, कभी एलीट का पहन लें, कभी डॉक्टर बन जाए, कभी इंजीनियर बन जाए, कभी वकील बन जाए। आप ऐसे उल्टे सीधे काम ही कर सकते हैं। जब आपके पास पब्लिक को देने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, तो फिर आप वाईफाई दे सकते हैं। यानी वाईफाई एक ऐसी चीज है, बहुत महंगा तो नहीं है, 5,000 में वाईफाई आता है। तो अगर हुकूमत जो है वो पूरे शहर में भी वाईफाई देना चाहे, दुनिया भर में वाईफाई बहुत सारे मुल्कों में फ्री हो गए हैं, और पाकिस्तान में अभी भी एक आधे शहर में ये क्लेम किया जा रहा है कि चंद जगहों पे दिया जा रहा है, और उसकी भी क्वालिटी जाके आप देख लीजिएगा। मामला ये है कि भाई छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। सस्ती शोहरत के अजीबोगरीब तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं, शोबदाबाजियां करना पड़ती हैं जब आपके पास पैसा ही नहीं है और आप अवामी फलाह के ऊपर पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, तो तरक्याती कामों में कटौती होगी। आलमी सतह पर कंप्रोमाइजेस एक बड़ा अहम इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि क्या जरूरत थी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। इमरान खान ने किस मामले पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, यह मैं आपको याद दिलाऊं। सवाल किया गया था कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस जुमले में अपनी नीम रजामंदी जाहिर कर दी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया मुतालबा किया है। कुछ खबरें आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबा किया वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कठपुतली जाली वजीर आजम से फौरी तौर पर मामले की हकीकत कौम के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। मामला क्या है कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को 2 अड्डों की फराहमी की मुबैना इतलाआत। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि कौम को एतमाद में लिए बगैर अमेरिका को हवाई अड्डों की फराहमी की मुबैना इतलाआत नहायत तशवीशनाक, कौमी मफादात से मुतसादिम और हुकूमत से फौरी जवाब तलबी की मुतकाजी हैं। यानी हुकूमत फौरन जवाब दे इसके ऊपर। रजीम चेंज साजिश और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सियासत से माइनस करने के मजमूम मनसूबों के मुहर्रिकात कौम पर नुमाया हो रहे हैं। यानी वो बता रहे हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर इमरान खान को भी फारिग किया गया और हुकूमत भी फारिग की गई। अवामी मैंडेट पर खुले डाके के नतीजे में कायम करदा सरकार खारजा अमूर और कौमी सलामती से जुड़े हसास मामलात में कौमी उमंगों से मुतसादिम रविश की जानिब बढ़ रही है। यानी कौम कुछ और चाहती है, हुकूमत कुछ और चाहती है। भारत, इसराइल और अमेरिका के हवाले से गासिब हुकूमत की पॉलिसी नहायत गैर शफाफ, शकूक व शुबहात से भरपूर और कौमी मफादात की शर्मनाक सौदेबाजी पर मबनी है। यानी भारत नवाज, इसराइल नवाज या अमेरिका नवाज पॉलिसियां मौजूदा हुकूमत की, ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसराइल खुफिया वफूद भिजवाने और मजलूम फलस्तीनियों की मुजरिमाना नस्लकुशी पर खुद पर खामोशी तारी करने वाली मुजरिम सरकार कश्मीरियों से बेवफाई करके भारत से तिजारत खोलने के लिए भी बेचैन और बेकरार है। गासिब हुकूमत का कठपुतली वजीर खारजा खामोशी से भारत और इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जड़ें खोदने में मसरूफ है। गासिब सरकार खुसूसन अमेरिका को अड्डों की फराहमी के हवाले से हक़ाइक़ कौम के सामने रखे और इन इतलात में कितनी सदाकत है, अमेरिका को फराहम की जाने वाली इस नई सहूलत के असबाब और मुहर्रिकात क्या है और इस बाब में तय पाने वाले समझौते की नौइयत क्या है। कौमी मफादात की सौदेबाजी पाकिस्तान को किसी नए इलाकाई तनाज़े या बैरूनी एजेंडे की भेंट चढ़ाने की कोई कोशिश कौम कबूल नहीं करेगी, ना तहरीक इंसाफ इसकी इजाज़त देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में भी इस मसले को उठाएगी और गासिब सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल एक ग्रुप है उसके अंदर ये खबर शेयर की गई है और वहां से फिर ये सोशल मीडिया पे आई। अभी तक ये खबर जब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं तो ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे नहीं है। इसमें मुतालबा ये है कि पाकिस्तान, इसराइल, भारत और अमेरिका के बारे में अपनी पॉलिसी को वादे करे और अमेरिका को मुबैना तौर पर जो 2 हवाई अड्डे देने के हवाले से इतलात मौजूद हैं उस पर हुकूमत क्लैरिटी के साथ सामने आए और बताए कि क्या अमेरिका को अड्डे दिए गए हैं या नहीं दिए गए, और अगर नहीं दिए गए तो क्या देने का इरादा है या नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वादे होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पार्लियामेंट में जाएंगी, वहाँ पर बहस होगी, तो फिर क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि असल में मामला है क्या। एक महमूद अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। अगर इन स्टेटमेंट्स को आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे क्यों फंस गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं
इस वक्त वो अमीर हैं जमात इस्लामी के। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फैसले किए और जिनको हुकूमत में लाया गया दोनों फंसे हुए हैं। यानी जिन्होंने फैसले किए थे और जिनको हुकूमत में लाया गया दोनों ही फंस गए हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि PMLN पीपल्स पार्टी ये सारे इमरान खान को कहते थे कि ये सिलेक्टेड है और इनको सेलेक्ट किया गया है। तो आज जो है वो इमरान खान को सेलेक्ट करने वाले और अभी जो इस वक्त PMLN पीपल्स पार्टी सारे रल के उसी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि एक चलती हुकूमत को खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से माफी मांगे। फार्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा मुल्क शदीद बहरानों की जद में है, हर फर्द मसाइल के हल चाहता है, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की आज़ादी मसाइल का हल है। नईमुर रहमान साहब ने साफ कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, सब जानते हैं, और PDM की जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया है। फार्म 45 के नताइज कुछ और हैं, फार्म 47 के ऊपर कुछ और कर दिया गया है। बड़ा क्लैरिटी के साथ वो आ रहे हैं और उन्होंने साफ बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको ये दी जाए, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। अब ये जो वो कह रहे हैं ना कि सारे फंस गए, वो कैसे फंस गए? बात यह है कि लूट मार मची हुई थी मुल्क के अंदर, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अवाम का इतना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम की शमूलियत के बगैर या प्रैक्टिकली अवाम का जो एतमाद है उसको हासिल किए बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अवाम इस तरफ चल रही है, हुकूमत इस तरफ चल रही है, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और एक डायरेक्शन में तब चलता है जब अवाम वोट देकर अपने मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आए और वो फिर एक सिमत के अंदर चले। प्रॉब्लम वहां शुरू हुआ जब एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जिसे अवाम ने मुस्तरद किया था इलेक्शन वाले दिन। अच्छा, इन मुज़ाकरात के हवाले से होने तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और बैठकर मुज़ाकरात करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने डकैती मारी हुई है वो डकैती का माल वापस करें। यानी जिन्होंने लूट मार करके फार्म 47 के ऊपर ज़बरदस्ती अपने MNAs और MPs बनवा के अपनी हुकूमतें बना ली है, वो बैठें, टेबल के ऊपर आए, सारे के सारे बैठें और वो ये कहें कि जनाब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर हम इंतखाबात करवा देते हैं और फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवा देते हैं। आइए रूल ऑफ गेम्स तय कर लेते हैं और हम ये जो जाली मैंडेट है इसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बैठे, चीज़ें तय कर ली जाएं, फिर इंतखाबात हो जाएं, पब्लिक जिसको हुकूमत दे वो हुकूमत चला ले। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि फार्म 45 के मुताबिक फैसला कर दिया जाए और फार्म 45 के मुताबिक जो MNAs MPs जीते हैं उनको उनकी नशिस्तें दे दी जाए, उसके नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान को चलाए। तो ये दो आसान रास्ते हैं और इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं, सबको मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब कोई और बात कर रहे हैं। शहरयार अफरीदी साहब कह रहे हैं सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात चाहते हैं, ये बहुत जल्द होंगे मुज़ाकरात पे उन्होंने दावा किया। देखिए, उनका ये कहना है कि ये खुद मुख्तार ही नहीं है जो हुकूमत है, ये रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं। फार्म 47 के जरिए ये ऐवान में आ गए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? उन्होंने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है, बदतरीन धांधली के बावजूद ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इनमें इखलाकी जुर्रत है तो खुद कहें कि हमने अवाम से वोट मांगा, अवाम ने हमको नहीं दिया। हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ और DG ISI के साथ। इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है। मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। मेरा लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी कि एंगेज करें। मेरा लीडर एंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस आता है तो सबको पता चलता ये मुल्क, फौज और इदारे मेरे हैं, फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। ये शहरयार अफरीदी कह रहे हैं। लेकिन देखिए, उसूलन तो इदारों का पॉलिटिक्स में काम नहीं है, उसूलन तो नहीं है। ये सारे मामला सियासतदानों को खुद उठाने चाहिए, सियासतदानों को खुद बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और जिन इदारों का वो नाम ले रहे हैं उन इदारों को सियासत से आहिस्ता आहिस्ता बाहर करना चाहिए। हाँ, अगर वो एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि हमें सबको बिठाए कौन और कैसे, तो अब तक जो हुआ है उसके अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है ये मामला अभी ऐसे ही चलेंगे। शुएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास आज भी वक्त है, होश के नाखून ले, हमारे पक्के के डाकू फार्म 47 की पैदावार हैं। ये शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं। नजम सेठी साहब ने जनरल बाजवा साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है और बाजवा साहब बड़े परेशान हैं, ये नजम सेठी का कहना है। वो ये कह रहे हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में कि बाजवा साहब बड़े परेशान हैं, जहां जाते हैं पाकिस्तानी बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके पीछे पड़ जाते हैं, गालम गलोच शुरू हो जाती है। जो इनके लिए शर्मिंदगी का बायस है, वो अपना नाम क्लियर करवाना चाहते हैं। ये जो शायद कुरान पाक जो उन्होंने उठाकर बात की सहाफ़ियों के साथ, शायद इस तनाजुर में वो ये बात कर रहे हैं कि वो अपना नाम क्लियर करवाना चाहते हैं। देखिए,
जनरल बाजवा साहब के बारे में ज़्यादा वो लोग गवाहियाँ दे रहे हैं जो जनरल बाजवा साहब के बहुत करीब थे।